वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस। तो आज है 23rd और जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो मैं आपको बता दूँ, मुझे चोट लगी थी 20th को। मैंने शूट वगैरह करा था उस दिन बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। एडिट करके आज सुबह ही मैंने व्लॉग डाला है। तो फ्रेशन अप मैं हो गई हूँ। सुबह खाली पेट वाली दवाई मैंने ले ली है और अब मैं खा रही हूँ कच्चा पनीर। तो मैं देख रही हूँ, थोड़ा डाइट पे ध्यान दे रही हूँ। सुबह मैं रोज़ कच्चा पनीर खा रही हूँ, हल्दी वाला दूध पी रही हूँ दोनों टाइम, और पनीर के बाद मैं खाऊंगी मखाने और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा। सो आप साथ रहिए और देखते रहिए कैसे क्या हो रहा है। और सीयू जी का ब्रेकफास्ट चल रहा है भाई। सीयू क्या खा रहे हो? और यहाँ पे एक आदमी मुंह छुपा के बैठा है, आप देख ही सकते हैं। तो ये जो आदमी मुंह छुपा के बैठा है इसको भी आप देख सकते हैं। क्या ऐसा क्या कर दिया तुमने, इतना क्यों मुंह छुपा रखा है? अच्छा, पता है हॉस्पिटल में वो कंपाउंडर मुझसे पूछ रहा था कैसे चोट लगी आपको। उसका शक था कि कहीं पति ने मारा वारा तो नहीं है। मैं तुम्हें फंसा सकती थी, बचाया मैंने तुम्हें। मेरा एहसानमंद रहना चाहिए तुम्हें। और एक मज़े की बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, बहुत ही मज़े की और फ़नी बात है ये, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मम्मी बना रही हैं नाश्ता और खाना। मम्मी ने बनाया है आज उत्पम नाश्ते में, और खाने में बनने जा रहा है बैंगन का भरता, उसी की तैयारियां चल रही हैं। मम्मी ऑन ड्यूटी है और मम्मी डैडी क्या कह रहे थे, हॉलीडे पे जा रही हो। हेलो दोस्तों, तो दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और नाश्ता करके मैं और सिया सो गए थे। काफ़ी नींद आ रही थी, तो अब मैं नहा धो के रेडी हूँ और मैं सच बता रही हूँ, नहा नहीं सकती मैं, कपड़े खुद नहीं पहन सकती। मतलब मैं बस ऐसे घूम सकती हूँ क्योंकि पैर सही हैं। मुझे नहीं लगता टहलने और घूमने के अलावा मैं कुछ कर सकती हूँ। मम्मी ने नहलाया है मुझे, कपड़े भी मम्मी ने पहनाए हैं एंड सब कुछ मम्मी ही कर रही हैं। बस मैं इधर से उधर चल सकती हूँ। तो आज मैं थोड़ा अपना हुलिया भी सही किया है, बाल भी धोए हैं मम्मी ने, इतने ज़्यादा बेकार हो रहे थे क्योंकि मुझे अपना मुंह देख के इतना बेचारा लग रहा था। नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बेटर कि हाँ ठीक है, लगी है हाथ में, बट ठीक है देखा जाएगा। अब तो लगी तो है ही, अब ज़्यादा टेंशन लेके तो कोई फ़ायदा होना है नहीं, प्रॉब्लम भी हो ही रही है। मतलब मैं अगर आपको सच बताऊं, 2 चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो सोने में, मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि प्रॉपर शोल्डर को सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं दोनों तरफ तकिए लगा के सोती हूँ, फिर एक तरफ सिया आ जाती है, फिर एक तरफ का तकिया हटता है। इस वाले हाथ का जो हाथ मेरा सही है उस पे सिया सोती है, सिया को फीड भी करना होता है। एक तरफ तकिया लगा के, जहाँ पे मेरे चोट लगी है वहाँ पे तकिया लगा के मैं सो रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये ग्रीन कलर की ट्यूब स्पेगेटी पहन रखी है, यही मैं पहन रही हूँ। एंड थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ तो शर्ट डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ घर में दुपट्टा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं ये ट्यूब स्पेगेटी, ऊपर से ये मोबिलाइज़र और ये शर्ट, तीनों चीज़ तो नहीं पहन सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो घर में मैं ये ऐसे ही स्पेगेटी के ऊपर दुपट्टा डाल लेती हूँ। क्या हुआ? तो घर में स्पेगेटी के ऊपर स्पेगेटी पहन के रखती हूँ, कोई आता है तो दुपट्टा डाल लेती हूँ, और बाहर थोड़ा सा निकलती हूँ तो शर्ट डाल लेती हूँ। तो अभी नहा धो के मैं निकली थी तो बाहर बहुत ही अमेजिंग मौसम है। मम्मी खाना बना रही हैं, भरता, रायता और रोटी, तो वो उसमें बिज़ी हैं। सिया के लिए खिचड़ी बनी है, सिया खिचड़ी खा रही है। तो चलिए चलते हैं, मम्मी से मिल लेते हैं। मम्मी बेचारी को बड़ा काम करना पड़ रहा है। मम्मी लंच बन रहा है, बन गया ऑलरेडी। तो सब कुछ लंच वंच रेडी हो चुका है, बस अब हमें खाना है। तो चलिए
लंच मैं कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये 2020 ना इतना बेकार है, इतना ज़्यादा बेकार है। गुड्डा कहाँ है? सिया कहाँ है? ये कौन है? अरे ये कौन है? ये तो कोई कहाँ है भाई? सिया कहाँ है? सिया सिया, अरे ये तो सिया ये रही भाई। सिया कहाँ है? सिया सिया मिल ही नहीं रही सिया आज। सिया कहाँ गई? सिया, अरे ये तो ये भाई सिया, ये तो शियू है। सिया नोज का है, नोज हेयर, वेरी गुड। नानी के नोज का है, नानी की नोज। नानी की नोज, वाह। नानी के हेयर का है, नानी के हेयर का है। देख रही है बदमाशी। सिया नानी के हेयर का है, हेयर, हेयर बताओ। ले जाओ अपने बेबी को, ले जाओ, ले जाओ, अरे ले जाओ अपने बेबी को। आओ। अरे थकते नहीं है अच्छा, क्या? और करवाओ। टेढ़ी गर्दन की और टेढ़ी चोटी होगी। ओ नो, तो मैं बनवा रही हूँ छोटी मम्मी से। हाँ वो कर रही है कंघी आके। बाल बाल नहीं माँ, नानी को करने दो। उनका बाल झाड़ दो, जैसे नहीं। हमारा झाड़े थे वैसे ही नो झाड़ो। सिया, नो सिया प्लीज। चलो बताओ मुझे। ये सिया भी आ गई है बीच अरे, में। नो बेबी। राइट वाली में आ रही है। तो ओ नो, एक और हेयर ड्रेसर आ गए। नो नो सिया, सिया अपनी कोम कर लो बेटा, पापा की कर लो जाओ। पापा की क्यों? हर समय सब कुछ पापा का कैसे कर लो? हाँ? ये नंगू टंगू कौन है भाई? चलो आओ। तो मैं अब वो बात कंप्लीट करने जा रही हूँ। इधर आया, मेरे लग जाएगी पीछे। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली मैं अपनी बात कंप्लीट कर ही देती हूँ कि तो आप सब लोगों को पता है, जिन्होंने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है, कि बाथरूम में मैं गिरी थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। बाथरूम में एक नहीं 2 लोग गिरे थे, और बाथरूम में जो दूसरा शख्स गिरा था वो ये था। उसने मुझको धक्का दे दिया था। ओ मेरा हाथ टूट गया। उसके बाद मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। मैं बता देती हूँ आपको कि जब मैं गिरी, मैं चिल्लाई, अभय ने मुझे पिक किया वहाँ से और बेड पे लिटाया विटाया, सिया को भी लिटाया। फिर अभय गया फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम। जैसे ही बाथरूम बंद हो वैसे ही बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सोप वाटर गिरा था तो अभय भी गिर गया हो वहीं पे। तो मैंने आवाज़ लगाई, अभय अभय क्या हुआ क्या हुआ, बट कोई आवाज़ आई नहीं। और फिर 2 ही मिनट बाद अभय निकल भी आया। तो मेरे वैसे ही इतना दर्द हो रहा था हाथ में, बहुत ज़्यादा पेन था, और सिया भी थी साथ में, और मैं कॉल पे भी थी। मैं डॉक्टर्स वगैरह पता कर रही थी कि कहाँ पे जाना है। तो मैंने फिर इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कुछ बकेट वकेट गिरी होगी, इतना मेरा ध्यान गया नहीं। फिर उसके बाद जब हम डॉक्टर के यहाँ से वापस आ गए, मेरा सब ये शोल्डर इमोबिलाइज़र लग गया। तो अभय ने मुझे बताया कि मैं जब बाथरूम गया था तो बाथरूम में मैं बेहोश होके गिर गया था। तो बोली तुम बेहोश क्यों हो गए थे? हो जाता है, आदमी को सदमा लग जाता है। इतना तुम्हें सदमा लग गया मेरी चोट का? तो अभय को ऐसा सदमा लगा मुझे देख के कि अभय बाथरूम में जाके बेहोश। मतलब इधर एक आदमी के कंधे में लगी हुई है चोट, उसको संभालने के बजाय खुद ही बेहोश होके गिरे जा रहे हैं। तो अभय का ये वैसे पुराना है, बचपने से ही मुझे दीदी वगैरह और मम्मी वगैरह भी बताते हैं कि मम्मी का भी एक बारी ऑपरेशन था यूट्रस का, तो अभय हॉस्पिटल पहुँचे तो बेहोश, किसी को ब्लड दो तो बेहोश, खून देख लिया तो बेहोश, मतलब कुछ भी, इसके जितने क्लोज लोग हैं उनको कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो अभय बेहोश। तो वैसे ही बहुत ऐसे लंबे चौड़े स्टड टाइप के लगते हैं, लेकिन काफ़ी पैनिक हो जाता है अभय को। तो मैं जो रो रही थी ना वो देख के अभय जी गए बाथरूम और हो गए बेहोश।
तो यही मैं आपको बहुत देर से बताने की कोशिश कर रही थी और अभय बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं बताऊं, क्योंकि इनको लग रहा था इसमें बेइज्जती हो जाएगी। इसमें बेइज्जती क्या है भैया, क्या बेइज्जती है बताइए। तो यही सब बातें थी और हम लोगों ने आज लंच काफ़ी देर से किया है। लंच हमारा हो गया, अब डिनर देखते हैं क्या करना है। डाइट पे मैं काफ़ी ध्यान दे रही हूँ अपनी, मैं क्या मम्मी ध्यान दे रही हैं। और बस मैं होप कर रही हूँ, मेरे दर्द में भी काफ़ी आराम है। जैसे पहले मैं टच भी कर रही थी ना वहाँ पे, जैसे अभी मैंने शर्ट पहनी है तो वो शर्ट भी जब मैं पहले पहन रही थी तो दर्द हो रहा था, बट अब ये है कि जब हिल रहा है तभी दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द नहीं हो रहा। क्या हो रहा है भाई? ये इन्होंने हमको आजा आजा करके नीचे गिरा लिया हाथ खींच के और अपने भी लेट गए आके। अच्छा, आजा 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 ऐसे कौन कर रहा था? नीचे बड़ा मजा आ रहा है। क्या है? हाँ क्या? क्या ये पापा को क्यों लिटा दिया नीचे? हम उठ जाए? अरे अजीब तरह के डाकू हो। अरे गलत बात हो गई क्या? उठ जाओ तुम उठ जाओ, ये भी उठ गए। तो तुम तो सोए ही हो, हमको सुला दे रहे हो बार बार। हम उठ जाए। किससे बात कर रहे हो? अरे तुम म्यूट कर दिए हो ना। हाँ बात करो। हेलो सिया। अच्छा वैसे लेट जाए। हेलो सिया। बाय। तो गाइस सिया सो चुकी है और हम लोग भी सोने की तैयारी में हैं। तो हम लोग, तुम तो गेम खेल रहे थे। हाँ मतलब कि तुम अभी, मैं तो थोड़ी देर अभी खेलूँगा। और आप लोगों ने बहुत सारी विशेष दी ना कि गेट वेल सून, ये सब मैसेजेस बहुत सारे आए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सब लोग प्रे यही करिए, जितने भी लोग हम लोग के शुभचिंतक हैं यही प्रे करिए कि ये जो डॉक्टर ने बोली है सर्जरी वाली बात वो ना हो और ये ऐसे ही सही हो जाए, क्योंकि फिर हाथ का खाना बहुत दिन से खाने के नहीं मिला है अच्छा इसके लिए ना, तो ये सब का थोड़ा सा है मैटर। तो गाइज़ ये जो ईयर 2020 है ना, सच में ये बहुत ही गंदा है और अब पर्सनली भी मुझे फ़ील हो रहा है। एक तो ये मुझे चोट ऐसी लग गई है जो आई थिंक महीना 1.5 महीना मुझे परेशान करेगी। एंड हमारी एक फ्रेंड है, बहुत ख़ास फ्रेंड है, आकांक्षा, जिस दिन मेरा हाथ टूटा था उसी दिन उसे डेंगू डायग्नोस हुआ था। एंड अभी कल रात में हम लोग के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वो लोग उसे ब्लड देने गए थे, उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, उसकी 12,000 प्लेटलेट्स हो गई थी। अब कल उसको ब्लड चढ़ा है, आज थोड़ी उसकी रिकवरी की न्यूज़ आई है कि हाँ अब 12,000 से उसकी कुछ बढ़ी हैं, 25,000 हो गई है, तो नाउ शी इज़ इन द सेफ जोन। बट कल जब हम लोग ने सुना था तो हम लोगों को बहुत चिंता हो गई थी। तो यही लग रहा है कि ये साल ना, बस इसमें आप किसी तरह सरवाइव कर लो, किसी तरह ये साल निकल जाए। वैसे पता नहीं है कि अगले साल भी अच्छा होगा कि बुरा होगा, बट अभी फ़िलहाल तो हम लोग यही प्रे कर रहे हैं ये साल अच्छे से निकल जाए। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए अब ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलती हूँ मैं आपको एक फ़्रेश व्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ रेस्ट करना है। तो मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी अब जब तक मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि खाली पड़े पड़े ना वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड कल मिलती हूँ एक फ़्रेश व्लॉग के साथ।